वीडियो में लड़की भाग रही है और भीड़ उसके पीछे भाग रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि इसको पकड़ लो, इसने एचआईवी फैलाया है, इसको पकड़ो। और महिला जो लड़की है वो इधर से उधर बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर में लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसको खूब मारते हैं। पुलिस को फोन कर दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि इस लड़की ने यहीं पर मतलब बस स्टैंड पर ये खड़ी रहती है और यहाँ पर आने वाले लोगों को साथ ये संबंध बनाती है और 10, 20, 50 नहीं बल्कि इसने 800 लोगों में एचआईवी फैला दिया है। यह आरोप लगाते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। और उसके बाद आपने केस सुने होंगे सीतामढ़ी, पटना, मुजफ्फरपुर और अलग अलग जगहों पर जो एचआईवी के मामले हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और 800 लोगों में इस लड़की ने क्या एचआईवी फैलाया और कैसे फैलाया और इसको लोगों ने कैसे पकड़ा वो मैं आपको पूरी बात बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जनवरी जैसे ही जनवरी 2026 लगता है तो 2 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगता है कि 800 लोगों में इस लड़की ने एचआईवी फैलाया और इसको पटना जंक्शन के लोग पकड़ने के लिए दौड़े। ये वीडियो वायरल होता है और उसके बाद चारों तरफ हलचल मच जाती है, लोगों में डर का माहौल बन जाता है। वहीं पटना का एक लड़का जो वहां पर मतलब उत्तर प्रदेश से पढ़ने के लिए गया हुआ था और जब भी वो बस स्टैंड के जरिए मतलब उत्तर प्रदेश आता या फिर वहां पर किसी काम से जाता तो वो एक लड़की को खड़ा हुआ देखता था और ये लड़की मास्क लगाकर वहां पर खड़ी होती थी। उस लड़के ने जाकर लड़की से बातचीत की, मतलब लड़की ने थोड़ी सी इशारा किया तो उसने बातचीत की और वो लड़का उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। और वहीं पर एक बस थी और वो लड़की उसको बस में ले जाती है और ले जाने के बाद वहाँ पर क्योंकि कोई प्रोटेक्शन वगैरह तो था नहीं तो वो लड़का वहाँ पर उसके साथ संबंध बना लेता है। क्योंकि पढ़ने वाला लड़का था, हॉस्टल में पटना में रहता था और बस के जरिए आना जाना करता था, लेकिन वहाँ पर लड़की देखकर 300 रुपये मात्र उसने दिए और उसने संबंध बना लिया। उसके बाद वो वापस आ गया और वापस आने के बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसके मतलब अंदर कोई दवा काम नहीं कर रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी, वो दवा ला रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इलाज चलता रहता है और आखिर में जब उसकी ब्लड जांच होती है तो पता चलता है कि उसको एड्स हो चुका है, एचआईवी हो चुका है। अब जो उसके मतलब परिवार को तो वो बता नहीं सकता, वो अपने सर को ये बात बताता है और आखिर में अपने जो ग्रुप के लड़के थे उनको ये बात बताता है। अब ये बात होती है, उसके बाद वहीं जहां पर उसने एचआईवी की जांच करवाई थी वो डॉक्टर्स बताती हैं कि ऐसे ही बहुत सारे मामले आ रहे हैं और पटना के अंदर लगभग अभी 600-700 आंकड़े आ चुके हैं। सीतामढ़ी में अभी लोगों के ऐसे ही मामले आए हैं। वहीं जो सीतामढ़ी का एक हॉस्पिटल है वहां पर तो एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान ने अपना ब्लड मतलब बेचा और उस ब्लड को अस्पताल वालों ने जितने भी बच्चे थे उनमें चढ़ा दिया और छोटे छोटे बच्चों को एड्स हो गया। तो इस खबर के बाद तो मतलब चारों तरफ बवाल सा मचा हुआ था और मतलब ये दिसंबर में घटना हुई थी और अब फिलहाल में आकर जब पटना के अंदर एचआईवी के मामले निकलना शुरू हुए, हर कोई एचआईवी की जांच करवा रहा था, तो ये खबर आग की तरह पूरे पटना में फैल गई। और जो लड़का था वो भी बड़ा परेशान, वो अपने सर को ये बात बताता है, अपने दोस्तों को बताता है, क्योंकि जब उसने उस लड़की से संबंध बनाए थे तो उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई थी और उसके दोस्त भी उस लड़की से जाकर मिले थे, 300 रुपये दिए थे और उसी लड़की के साथ संबंध बनाए थे। तो सारे दोस्तों के जब चेकअप होते हैं तो पता चलता है कि उसके सारे दोस्तों को भी एचआईवी है। और फिर दूसरी चीज़, ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। जो इलाका था मतलब जो बस स्टैंड का इलाका था, वो लड़का जब वहाँ पर पहुँचता है, लोगों में बातचीत होती है और ये खबर मतलब चारों तरफ न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर फैलती है कि मतलब एचआईवी के बहुत सारे मामले निकल रहे हैं। तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है और फिर वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और बस स्टैंड पर, जो पटना जंक्शन का बस स्टैंड है, वहाँ पर उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की जब खड़ी हुई मिलती है तो फिर उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, मारा जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। दूसरी बात, जो लड़की थी वो लास्ट तक यही बोलती है कि उसको एचआईवी नहीं है और वो ना ऐसे लोगों से संबंध बनाती है, वो ये काम नहीं करती, लेकिन वीडियो सिर्फ इतना आया था। और उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टरों से बातचीत की जाती है तो आप ये समझ लें कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इंदौर और ये जितने भी मतलब ज़िले हैं, इनके अंदर अभी जो सीतामढ़ी का मामला है वहाँ पर 7400 मतलब 7400 लोगों को एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। तो सोच कर देखिए मतलब कितने ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए ही कुछ टाइम पहले महिलाओं ने बिहार में एक रैली निकाली थी। रैली में ये नारा था कि जब आदमी आवारा हो तो कॉन्डम ही सहारा हो। ये रैली महिलाओं ने निकाली थी, रोड पर चिल्ला चिल्ला कर ये नारे लगाए गए थे, क्योंकि जिस तेजी के साथ एचआईवी बढ़ रहा है उससे सिर्फ जिन लोगों में एचआईवी है उन लोगों को खतरा नहीं है, बल्कि जिन मर्दों के अंदर जो बाहर से एचआईवी लेकर आते हैं फिर अपनी पत्नी से मिलते हैं
तो उन पत्नियों को भी HIV हो रहा है। फिर जो पत्नी अपने बच्चे को दूध पिलाती है उन बच्चों को भी HIV हो जाता है। और HIV से दिक्कत क्या है? अब सवाल ये कि मतलब एड्स अगर हो जाता है फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बोलें इसका इलाज है तो ये मतलब बेकार की बातें हैं, क्योंकि एड्स जिसको हो जाता है, एड्स उसकी इम्यूनिटी पावर को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। अगर आपको बुखार आ गया तो फिर आप दवाएं खाते रहें, कुछ भी करते रहें, आपका बुखार नहीं उतरेगा, सालों तक बुखार रहेगा। और अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ये बोल रहे हैं कि नहीं इसका इलाज है, इसकी दवा है, तो वो सिर्फ दिल को बहलाने के लिए है, वरना एड्स का अभी तक कोई संभव इलाज बना ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको एड्स हुआ, आपने दवा खाई और आप सही हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मरते दम तक आपके साथ एड्स रहेगा। अब दूसरी बात, सवाल ये आता है कि आखिर उस लड़की ने खुलासा कैसे किया, ये खबर कैसे पता चली? तो पता ऐसे चली कि उसने अपने सर को बताया, उसके सर ऑनलाइन पढ़ाते थे, फिर उन्होंने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया। उन्होंने बताया कि मेरा ही पढ़ने वाला स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ता था और उसको HIV हो गया है और उसके सारे दोस्तों को HIV हो गया है उस लड़की से संबंध बनाने की वजह से। तो जितने भी लड़के वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं वो ऐसी लड़कियों से बिल्कुल ना मिलें। अगर मिल भी रहे हैं, उनका दिल नहीं मान रहा है, तो प्रोटेक्शन के साथ मिलें। अगर प्रोटेक्शन के साथ आप नहीं मिलते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जिन लड़कों को HIV हुआ है उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा कम है। और फिलहाल में ऐसे ही लड़के मतलब जगहों पर जाते हैं, या फिर कोई ऐसी लड़की जो अलग अलग लड़कों के साथ रिश्ते बनाती है, आप उससे मिल लिए, ये आपकी प्रेमिका है, तो आप ये समझ लें कि अगर आपको HIV हो गया तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया और आपको बताया, तो ये अवेयरनेस के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मतलब इस टाइम पर बहुत सारी लड़कियां उनको खुद पता नहीं होता कि उनके अंदर HIV हो सकता है। कोई सिरिंज वगैरह लग गई हो, या फिर कुछ और हो गया हो, ब्लड छुल गया हो, या फिर कोई HIV पॉजिटिव इंसान का ब्लड उस लड़की में चढ़ गया हो, तो उसको भी नहीं पता कि HIV है। तो आप किसी से भी मिलें, अगर प्रेमिका है या गर्लफ्रेंड है, तो ज़रूर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर प्रोटेक्शन और आपकी ज़िंदगी को। ये वीडियो मैंने आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया था कि आप सुरक्षित भी रहें, इस चीज़ से भी बचे रहें। अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा वीडियो या फिर थोड़ी बहुत मैंने आपको मेहनत से जागरूकता दी हो तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।